और अब बारी है उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया गया, लेकिन आज वही नोएडा प्रदेश के विकास का मजबूत इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन कार्य संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पे मिलकर काम करने से बड़े प्रोजेक्ट समय पर और प्रभावी तरीके से पूरे होते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई उड़ान को पंख देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में बने हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नए भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि मजबूत संकल्प और अटल नेतृत्व के चलते ही इतनी बड़ी परियोजना संभव हो सकी है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कंट्रोल में रखा और हाल में एक्साइज ड्यूटी में कमी का फैसला जनता को राहत देने वाला ऐतिहासिक कदम है। तो सीएम योगी ने कहा कि बड़ा विजन है योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को गति दी है, ये वाकई सराहनीय है। वो आभार व्यक्त करते हैं। जेवर एयरपोर्ट को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और एक्साइज ड्यूटी में कमी को भी ऐतिहासिक फैसला करार दिया। अयोध्या में राजघाट में स्थित बाटी वाले बाबा आश्रम के पास चल रही महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला में अचानक से भीषण आग लग गई। हड़कंप मच गया। यह घटना उस वक्त होती जब 9 दिवसीय महायज्ञ का समापन हो चुका था और यज्ञशाला खाली हो गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ। तस्वीर आप देखिए, भीषण आग लगी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। जब ये यज्ञशाला में आग लगती है उस वक्त यज्ञशाला में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हवन का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। हादसे में ऐसे में कोई जनहानि की खबर नहीं आ रही। आग की वजह से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। गनीमत रही कि लोगों की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मां गंगा में स्नान किया और काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार को समृद्ध बनाना हमारा टारगेट है। निशांत कुमार को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि नेतृत्व का हर निर्णय राज्य और राष्ट्रहित में होता है। देखिए, रामनवमी के पावन अवसर पर और नवरात्रा के समापन पर हमने माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और माता के बाद पिता का दर्शन करने, जगत पिता का सकारात्मक ऊर्जा पूरे माँ भारती के संतानों को मिले, सभी सुखी रहें, निरोग रहें। विजयादशमी की हमारी शुभकामना भी है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NH24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।